नमस्कार मित्रों, वेलकम टू केसेस क्लासेस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसको मत देखिए, पार्ट 2 पहले मत देखिए, पहले पार्ट 1 देखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें बताया मैंने। और इसके बाद हम आप पार्ट 2 बता रहे हैं जो कि सिर्फ 5 मिनट का होगा। और इसके बाद जैसे ही हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे दोस्तों, हम थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में दोस्तों। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में के अपवाह तंत्र में आपकी आती है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इसके बाद महानदी, कृष्णा सभी आती इसमें, कावेरी। और देखिए अब एक बात करते जो पॉइंट है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो हैं आपकी, मैं आपको ऐसे बताता हूँ जस्ट, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों जो हैं दोस्तों गिरती कहाँ हैं आपकी, अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं दोस्तों, ये गिरती हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी महानदी। तो एक पार्ट उधर और एक पार्ट ये आप इससे डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की दोस्तों। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट से सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से निकलती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपकी ताप्ती नदी ये है आपकी। ठीक, अब बात करते हैं माही नदी की। माही नदी इसकी जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर से। इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है। आप अगर पूछेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर है, तो वो है माही नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। ये आपकी कर्क रेखा मैं आपको सामने ऊपर दे भी दिया हूँ। चलिए अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। ये प्रायद्वीपीय महाभारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की, नॉट भारत की। अगर भारत की सबसे लंबी कौन सी है, वो है गंगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, वो है आपकी गोदावरी। ये है आपकी गोदावरी। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी कुछ सहायक नदियां हैं, उनमें से तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। अब बात करते हैं, देखिए इसका एक विवाद था, कृष्णा नदी का जल विवाद था। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से था। कब से है, 1957 से चल रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए महानदी के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई है आपकी 851 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मैं आपको दिखा रहा हूँ, महानदी को ये देखिए, आप देख रहे होंगे। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी महानदी ही है। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये आपकी कावेरी यहाँ पर है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको देखिए कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में दोस्तों। ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड में बहने वाली ये एक पहाड़ी नदी है। कैसी नदी है, पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर एक है आपका
जमशेदपुर जिसे बोलते हैं टाटा नगर, इसी नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं, एक नदी है लूनी नदी। इसका जो उद्गम है वो आपके अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। एक पहाड़ है नाग पहाड़, राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के कारण में ये नदी बिल्कुल से गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसी नदी को दोस्तों साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आया है कि साल्ट रिवर को किस नाम से जानते हैं, किस नदी को साल्ट रिवर से जानते हैं, तो वो है आपकी लूनी नदी है। आप देखिए लास्ट की कुछ नदियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ये है आपकी एक काली नदी। काली नदी जो है, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जानते हैं। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, काली नदी पूर्व की और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, पूर्व की और नेपाल भारत के बीच जो है वो राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकल करके पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पेन्नार नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, तो आप क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम समझ आ गया दोस्तों, गंगा नदी उदाहरण है किसका है दोस्तों, तो ये है आपका पूर्ववर्ती अफवाह का। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपने जितने भी मैंने बनाया था वीडियो, पहले एक वीडियो मैंने आपको एक पार्ट 1 दिया है, अगर आप पार्ट 1 ना देखे हों तो देख लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस उसी पार्ट से आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको आप देख लेंगे ना, तो मेरे आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारते हैं किस नाम से, तो वह है आपका पद्मा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित है एक पहाड़ी जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। उसी के उत्तर की ओर यह प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 4 है आपका कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी। मैंने आपको सब बताया था दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं से आपके आ रहे हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियाँ दोस्तों हैं, तो वह है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, वो कितनी है लगभग आपको ये बताना है, तो वो है आपकी 6000 मीटर तक लगभग होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। दिया गया है, पहला देवप्रयाग यानी कि अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अलकनंदा जो है नदी बद्रीनाथ से बहती है। फिर 4 है आपका कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये आपका गलत है। तो यानी कि पहला सही है आपका 1 2 3, 1 2 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, वो कौन सा स्थान, तो वो है आपका देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो 11 का है आपका मंदाकिनी नदी जो है वो है अलकनंदा के प्रवाह से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए मंदाकिनी नदी जो कहाँ से निकलती हैं, वो चेराबाड़ी ताल से निकलती हैं और सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती हैं। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान से यह अलकनंदा पर मिलती हैं। फिर चलिए, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी है, तो ये है आपकी काली नदी की। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर
देखिए हर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, वो कौन सा स्थान, तो वो है आपका देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जिले में स्थित है ये तीर्थ स्थान। ठीक है, चलिए और एक बात बताएं दोस्तों, देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है कि 5 प्रयाग हैं आपके यहाँ, तो वहाँ 5 में से एक यही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, वो कौन सी नदी है उसको बताना है आपका, तो वो है आपकी मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, वो आपको बताना है, तो ये है आपका अलकनंदा नदी के। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा, यानी कि बहने वाली नदी। वाह मतलब बहने वाली नदी, मतलब कि कितनी है, 2525 किलोमीटर है। अब अगर सब ऑप्शन आ गए इनके में थोड़ा देख लेते हैं। गोदावरी की लंबाई कितनी दोस्तों है, वो है आपकी 1465 किलोमीटर। फिर बात करते हैं नर्मदा की, ये है आपकी 858 किलोमीटर, और महानदी जो है वो है लगभग 1300 कुछ के आसपास है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। दिया गया है अगला क्वेश्चन आपका, भागीरथी नदी मिलती है कहाँ पर मिलती है या निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो ये है आपकी गोमुख से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर जो है दूर स्थित शिवलिंग शिखर के नीचे से ये निकलती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में से होता है, मैंने इसको बताया था आपको कल, उसको आप देख लीजिएगा, तो ये है आपका गोमती नदी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर बात हुई है नहीं की, कौन सी नहीं है, केन, बेतवा, चंबल तो सभी हैं ये, लेकिन आपकी रामगंगा नदी नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदादेवी, नीलकंठ, यानी कि इसका स्थम, तो देखिए जो गंगा का कहाँ से है, गोमुख, यमुना का कहाँ से है, बंदरपूंछ से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, फिर वापस आ गया कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, केन, बेतवा, सोन, चंबल, कौन सी नहीं मिलती दोस्तों, तो वो है आपकी सोन नदी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सोन जो है वो किसकी नदी सहायक है, वो गंगा की सहायक नदी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है बेतवा नदी मिलती है कहाँ, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से, तो ये है आपकी यमुना से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है या उत्तर वाहिनी नदी है, इसमें कैसे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो कोसी, घाघरा, सोन या गंडक, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी, यानी कि सोन नदी जो है वो है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है, वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी सोन नदी है। कौन सी बाएं से मिलती है, कौन सी दाएं से, मैंने सारी चीज़ें आपको डिफाइन किया था अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो पहला वीडियो पार्ट 1 है उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी कैमूर नदी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यमुना और सोन का जो विभाजन होता है वो कैमूर के द्वारा होता है, कैमूर की वहाँ पहाड़ी, मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन किया था दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसी के बाद जस्ट आपको अभी अखिलेश सर की एक नया टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, उसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो बताते हैं, आपको डिफाइन करेंगे। और इसके बाद बता दूं आपको, अगर आपको हर चीज़ की PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है KSS क्लासेज, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कई सारे टीचर्स आपको देंगे मोटिवेशनल कोट्स, और साथ साथ में जानकारियाँ देती कि आपकी विद्यालय से जुड़ी, आपकी जो भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपका जो टारगेट है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी सारी फैसिलिटी आप साथ में रहेगी, हमेशा आपका साथ देगी।
दोस्तों जय हिंद जय भारत।